Good morning, dear students. In our last lecture, we packed the chapter number 5th of NCERT 10th class. हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर NCERT के 5th चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आज हम अपनी इस लेक्चर के अंदर ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट कैसे यूज कर सकते हैं. और आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइज 4.1 है उसको भी सोल्व करेंगे. तो आज की बात हम करें तो आज क्या है हमारे पास, आज का जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपने चैप्टर नंबर 2 को स्टडी किया है दैट इज पॉलिनोमियल. अगर आपने चैप्टर नंबर 2 को स्टडी किया है तो वहां पर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन इक्वेशंस के बारे में डिटेल में स्टडी किया होगा. यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास है, अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसकी डिग्री 2 है, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है और जिसकी डिग्री 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलेंगे. डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. यानी अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है, उसके अंदर जो वेरिएबल है, अगर उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. तो जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, उसके अंदर हमने ये डिटेल में स्टडी किया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है. फिर उसके बाद हमने पॉलिनोमियल की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा, जैसे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ठीक है. और उसी प्रकार से हमने डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ा है. लीनियर इक्वेशन जैसे होगी आपका लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं. आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे. ज्यादा जो पीछे की जो चीजें हैं उसको हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, वो आप पीछे वाले जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 उसके अंदर स्टडी कर चुके हैं. तो वेरिएबल आपको पता है वेरिएबल क्या होते हैं? जो x, y, z, a, b, c जो ये सारे होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, यानी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? तो जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यहां पर देखिए जो a और b है, a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a और b है जो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए. यहाँ पर b 0 के इक्वल हो सकता है बट a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. यानी a ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? मान लो a को हम 0 के इक्वल रख देते हैं, तो अगर इसी के अंदर यहाँ पर हम a की जगह पे 0 रखते हैं, ये हो जाएगा आपका ऐसे. अब इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? तो 0, यानी ये टर्म तो आपकी खत्म ही हो जाएगी. ये अगर आपकी खत्म हो जाती तो क्या बचेगा आपका? bx प्लस में c. और जब हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1. और जिस वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन. बट हम स्टडी क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी? जब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? 2. यानी उस इक्वेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए? हमारे पास 2 होनी चाहिए. तो इस प्रकार से a जो है उसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. आपका ये क्या है इसके अंदर मेन टॉपिक रहता है. तो अगर कोई भी, अब मान लो ये आपकी जनरल फॉर्म आती है. अब इस एक्सरसाइज के अंदर जैसे एक्सरसाइज 4.1 है उसके अंदर आप डिफरेंट आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनसे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. अब फोर्थ चैप्टर के अंदर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
इसके हम फैक्टर फाइंड आउट करना सीखते हैं। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारा मिडल टर्म स्प्लिट वाला। मिडल टर्म स्प्लिट, ये आपका कॉमन नेम है मिडल टर्म स्प्लिट। वैसे तो ये होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। मिडल टर्म स्प्लिट आप इसको 5th चैप्टर के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। 3rd चैप्टर में भी आपने इसके अंदर पढ़ा। क्या है, जो हमारी मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यानी हम ऐसे नॉर्मली अगर कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे x² + 6x + 9 = 0, मान लो ये हमने एग्जांपल दिया, तो हम क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इनकी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यानी मल्टीप्लाई क्या हो जाती है 9x² और मिडिल टर्म क्या आती 6x। यानी अगर हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें वो क्या है 9 आए, और जब उनको ऐड करें तो वो क्या है 6 आए। यानी 3 3 जा 9, यानी 3 एक हो जाएगा आपका 3, सेकंड वन इज 3। अब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 9, और जब दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 6। हमें x² चाहिए तो इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x, तो 9x²। यहाँ पर भी x लगा देंगे, यहाँ पर भी x, तो क्या आ जाएगा 6x। तो ये चीजें जो है हम सीख चुके हैं। इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी जो बीच वाली टर्म है उसको हम तोड़ करके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। सेकंड वन इसी के अंदर चैप्टर के अंदर हमने स्टडी करना है, वो है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी हमें जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, यानी जैसे हम अपनी अर्लियर क्लासेस के अंदर हम दो फॉर्मूले को बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर एक फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर और सेकंड वन इज a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b², और a - b a² - 2ab + b²। और इन दो फॉर्मूलों को हम बहुत बार क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब क्या है, जो आपकी इक्वेशन आपके पास है, आपको उस इक्वेशन के अंदर ये जो फॉर्मूले यानी a + b का होल स्क्वायर, a - b का, इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले को क्या करना, आपने वहां पर ट्रांसफॉर्म करना है और उसको फिर बाद में हमने क्या करना, वहां से सोल्व करना है। तो हम अपने वीडियो के अंदर सीखेंगे कैसे हम ये प्राप्त करेंगे। और थर्ड जो वन जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने का, वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने देखा होगा, यानी अगर मान लो x वेरिएबल के अंदर है तो x, तो इसके फैक्टर ऐसे निकालेंगे तो -b ± √b² - 4ac / 2a। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, हम उसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसके रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इन तीनों में से किसी भी को हम अप्लाई करें, हमारे जो फैक्टर की वैल्यू आएगी वो हर एक केस के अंदर क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, यही चीजें स्टडी करेंगे। चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डिफरेंट पार्ट्स है, इसके अंदर आपको क्या चेक करना, हमें ये चेक करके बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, उसकी जनरल फॉर्म ax² + bx + c = अगर कोई भी, या सिंपल ये कहें, अगर इनको जब हम सोल्व करते हैं, अगर किसी की भी डिग्री क्या आती है, 2 के इक्वल आती है। अगर कोई भी टर्म को, जब इन टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करने के दौरान अगर किसी की डिग्री 2 के इक्वल आती है तो वो क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ आपका, x + 1 का होल स्क्वायर + 2 × x - 3। हम लिखते हैं सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन, कह लो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। देखो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर a² +
2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब कई बार इसी फॉर्मूले को बच्चे ऐसा लिख देते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये दोनों ही फॉर्मूले ठीक है, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x a का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a प्लस b 2ab a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू, अब 2 की रैंडमली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6। सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस का 6। जो राइट हैंड साइड है उसको हम उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 2x प्लस 6 और इस साइड क्या बच जाएगा 0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 6 में 1 को ऐड करेंगे 7 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर यानी यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, यानी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री इज इक्वल टू 2 यानी x की पावर 2 यानी जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की डिग्री होती है और इसकी डिग्री क्या है 2 है। तो इस हम क्या कह देंगे, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिंपल है, बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म होती है उसकी जो डिग्री है वो 1 है या 2 है। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 है तो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 3 है तब भी नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ये चीजें आप खुद लिख सकते हैं। देखो ये है एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा प्लस माइनस 6 माइनस माइनस आपका प्लस 2x। इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड 2x, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव और इक्वल टू के इस तरफ क्या बच जाएगा 0। अब देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल, यहाँ पर अगर हम डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री किसके इक्वल है 2, तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 x प्लस 3। अब देखो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बट आपके पास एक फॉर्मूला होता है वो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला। तो क्या होता है, ये होता है आपका एक्स स्क्वेयर इन प्लस a प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी। ये फॉर्मूला आप 9th क्लास के अंदर या तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो या सिंपल वे में मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसको बिल्कुल सिंपली सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई एक्स की एक्स स्क्वायर, अब एक्स की इसके साथ करेंगे प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इस साइड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 सोल्व करेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल होता है, ये प्लस इस साइड में लगाएंगे माइनस का, डायरेक्ट यहां पर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है माइनस माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा आपका 2x माइनस 3। अगर आप देखें तो आप सिर्फ यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। कहने का मतलब इसकी डिग्री क्या बनेगी, इसकी डिग्री 1 ही आएगी, डिग्री 1। और यानी हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए डिग्री इज इक्वल टू 2 डिग्री। बट यहाँ पर अगर बात करें इन दोनों केस में जो डिग्री है आपकी वो नॉट इक्वल टू क्या है 2, यानी डिग्री 2 के बराबर नहीं है। तो हम लिखते हैं देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट। क्या दिया हुआ आपको, x+2 का होल क्यूब 2x इंटू x² - 1। अब देखो a+b का होल क्यूब दे दिया आपको, a+b का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, a³ + b³ + 3ab इंटू a+b, ये फॉर्मूला होता है। अगर किसी को सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये भी फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। x+2 का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, a² यानी x³ अप्लाई करेंगे x+2 पे होल क्यूब, तो x³ + 2³ + 3 इंटू x इंटू 2 और इंटू आपका क्या आ जाएगा, a+b, और a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2, और राइट हैंड साइड आपका क्या है, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की x² से करेंगे x³ - 2x, सोल्व करेंगे तो देखो x की 3, सॉरी यहां पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को सोल्व करेंगे 8, 3 2 जा 6x, x+2, 2x की 3 - 2x, सोल्व करेंगे x³ + 8, अंदर करेंगे 6x² + 6 2 जा 12 = 2x - 2x। अब आप यहीं से जस्टिफाई कर सकते हो, यानी जो x की पावर 3 है वो आपका कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 1 टाइम्स है और यहाँ x की पावर 3 2 टाइम्स है। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, x की 3 प्लस इन दोनों 6x² ऑर्डर में लिखते हैं, प्लस 12x + 8, ये राइट हैंड साइड आ जाएगा माइनस लेफ्ट हैंड साइड 2x + 2x = 0। अब देखो ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो क्या बचेगा, -x की 3 तो बचेगा 6 और प्लस 6x² प्लस 12 और 2 14x + 8 = 0। यहां से हम क्या कहेंगे, डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2, यानी इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी, और 2 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख देते हैं, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रॉब्लम गिवन है, यानी आपके पास जो स्टेटमेंट है वो वर्ड प्रॉब्लम की तरह है। आपने इस वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है, हमें उसके रूट नहीं फाइंड आउट करने, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। तो क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगुलर प्लॉट कुछ ऐसा होता है, अपोजिट साइड क्या होती है रेक्टेंगल की, इक्वल, और हर एक एंगल क्या होता है, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी जो एरिया दे रखा है वो क्या है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो क्या है, उसकी ट्वाइस से 1 ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप 2 वेरिएबल से भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, यानी अगर हम लेंथ को x मान लें, ब्रेथ को y मान लें, तो हम दोनों 2 वेरिएबल लेकर के इस इक्वेशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप 1 वेरिएबल में इसको सोल्व करना चाहते हैं तो 1 वेरिएबल के अंदर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आप इसको 1 वेरिएबल के अंदर ही लेकर ही सोल्व करें। मैं आपको दोनों मेथड्स कहता हूं कि 2 वेरिएबल से कैसे कर सकते हैं और 1 वेरिएबल से कैसे कर सकते हैं। जैसे पहले बात करें अगर 1 वेरिएबल की, हम मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट x मीटर। हमने मान लिया कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है वो क्या मान ली हमने, x मान ली। देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अब इसने क्या कहा, देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इसकी ब्रेथ का क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए, दुगना, यानी इसकी जो ब्रेथ है उसकी से दुगना। ब्रेथ कितनी है इसकी x, इसका दुगना करेंगे तो 2 × x और उससे 8 ज्यादा।
यानी ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 मीटर। अब हम निकालते हैं इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ क्या है हमारे पास यहाँ पर 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है x, और ये क्या आ गया आपका स्क्वायर मीटर। एरिया आ गया। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एरिया कितना 528 मीटर स्क्वायर और ये भी एरिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे, यानी 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528। इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया आपकी, यहाँ पर x की डिग्री चेक करेंगे तो क्या है 2 है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट नहीं करनी है। यानी हम यहाँ से सिंपली बोल सकते हैं हेंस द लेंथ एंड ब्रेथ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यानी लेंथ और ब्रेथ की जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे आपकी सेटिस्फाई करेंगे। अनदर वे में कैसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड जहां पर हम दो वेरिएबल लेते हैं, तो कैसे शॉर्ट में करेंगे। मान लो मैंने लेंथ को मान लिया, लेंथ आपकी है x मीटर और ब्रेथ को मान लिया y मीटर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेंथ को मैंने x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया, तो हमारे पास दो केस बना लेंगे हम, केस 1 एंड केस 2। कैसे, अब केस 1 में क्या था, देखो हमें लेंथ और ब्रेथ है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया तो आपका ये हो जाएगा सिंपल, और एरिया कितना दिया हुआ आपको 528 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये हो गया आपका। दूसरे केस में क्या देखेंगे, जो पहले आपको दिया था, द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी जो लेंथ है, लेंथ को हमने क्या माना यहाँ पर x, तो लेंथ किसके बराबर है ब्रेथ का ट्वाइस। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ को y है, इसका ट्वाइस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई प्लस 1, सोल्व करेंगे x इज इक्वल टू 2y प्लस 1, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, जो x की वैल्यू वो रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 528, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2y प्लस 1 इंटू वाई, आपस में मल्टीप्लाई ही तो करनी है, 528 इसको सोल्व करेंगे 2y का स्क्वायर प्लस y, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2y स्क्वायर प्लस y, इसको आप इस साइड ट्रांसफर कर दोगे माइनस 528 और इस साइड क्या बच जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर ये x वेरिएबल की फॉर्म में थी, यहाँ पर ये y वेरिएबल की फॉर्म में आ गई, बट डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों क्या है सेम है। यानी आप अलग अलग वेरिएबल लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं और आप एक कॉमन वेरिएबल के साथ भी इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। हमारे पास दो क्या है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, यानी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं, अगर हिंदी में आप उसको बोलेंगे क्रमागत, यानी जो एक सीरियल में होते हैं। सीरियल का मतलब क्या होगा, जैसे आपका सीरियल 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। मान लो ये कोई भी नंबर है, इनमें से अगर हमने 1 और 2 को निकाल लिया तो ये 1 और 2 क्या हो गया आपके कंसेक्यूटिव। अगर मैं 2 और 3 को यहाँ से निकलता हूं तो ये भी क्या हो गया आपके लगातार, यानी लगातार जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो हमारे पास दो क्या है इंटीजर है और उनकी प्रोडक्ट क्या है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। सेम हम दो वेरिएबल के साथ इसको सोल्व कर सकते हैं और 1 से करना चाहे तो 1 से कर सकते हैं। कैसे सोल्व, लेट द फर्स्ट इंटीजर, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट इंटीजर को हमने क्या मान लिया x, तो सेकंड क्या होगा, देखो जो पहले आएगा वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहां से समझो। अब इन दोनों में पहले नंबर पे क्या है 1, तो दूसरा क्या है 2, यानी जो पहला है उससे एक ज्यादा कौन सा होगा, अगले वाला होगा, नेक्स्ट होगा लगातार, तो वो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब इनकी प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, तो क्या आ जाएगी
x इंटू एक्स प्लस 1, यह है प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये भी प्रोडक्ट है और ये भी आपकी प्रोडक्ट है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी यहाँ पर जो इंटीजर आएंगे अलग से भी कर सकते हो आप, अल्टरनेट में क्या ले सकते हो सेकंड मेथड के अंदर। मान लो आपने फर्स्ट इंटीजर लिया x और सेकंड इंटीजर आपने लिया y, पहले की तरह वही दो केस बन जाएंगे, केस 1 और केस 2। अब देखो सेकंड इंटीजर क्या है, यहाँ पर हमारा सेकंड इंटीजर है y, तो जो फर्स्ट इंटीजर है यानी ये दो क्या है, लगातार है, लगातार, यानी x पहले और y बाद में, तो y होगा वो इससे क्या होगा एक ज्यादा, तो हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर अब इनकी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या आएगी, एक्स वाई इक्वल टू 306, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। इक्वेशन फर्स्ट है, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप उनको खुद ट्राई कीजिए। थैंक यू।